हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ की 13 वीडियो में रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, परमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने पूर्ण संख्याओं को और पूर्णांकों को बात कर ली है, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद में अब रेशनल नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि रेशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल कराता हूँ। सबसे छोटी फैमिली हमने नेचुरल नंबर पढ़ी है, फिर उससे बड़ी होल नंबर पढ़ी है, फिर उससे बड़ी इंटीजर्स पढ़ी है, फिर उससे बड़ी रेशनल नंबर्स की पढ़ी है, जिसको क्यू से नोट कर देते हैं। फिर उससे भी बड़ी रियल नंबर्स की फैमिली पढ़ी है, और उससे भी बड़ी जब आगे जाएंगे आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ेंगे, और फिर उससे भी बड़ी फैमिली फजाई आपको नंबर सीरीज आपको पढ़ने को मिलेगी आगे चल करके। चलिए मैं बात करता हूँ कि क्यों हमको ये सारी चीज़ों को लेना पड़ा। एक ही नेचुरल नंबर क्यों काफ़ी नहीं थे। जैसे सपोज कीजिए कि हमने अगर 3 - 2 लिखा तो ये 1 आ गया, 1 नेचुरल नंबर था, लेकिन 2 - 2 करने पर पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं था। इसलिए हमने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड किया, तब हमने उसको फैमिली को क्या कह दिया, होल नंबर कह दिया। ठीक है, फिर अब हम होल नंबर में सॉल्व कर पा रहे थे कि 2 - 2 को क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। अब एक प्रॉब्लम फिर से आ गई यहाँ पर। क्या आ गई कि 3 - 2 को या 3 - 3 को तो सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन 3 - 4 को फिर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि -1 की जरूरत थी। अब माइनस की संख्याओं के लिए हमने फिर क्या कर दिया, इंटीजर्स को ले आए, नई संख्याओं को ले आए। ठीक है, फिर इसके बाद में किसकी जरूरत पड़ी कि अब जो माइनस की संख्या आ गई, इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स में अभी कुछ इस तरह की संख्याओं को लिखने की जरूरत पड़ रही थी, तो हमको क्या लेके आना पड़ा, रेशनल नंबर्स को लेके आना पड़ा। अभी मैंने इससे पहले आपको फ्रैक्शन पढ़ाया। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में एक बेसिक डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत छोटा सा डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसे समझ लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करता हूं। फ्रैक्शन को भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर होल नंबर्स होंगे, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, I+ होंगे केवल। ठीक है, केवल इतनी बात कही जाएगी कि P और Q जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, या मेरी लैंग्वेज में ये पढ़ो तो होल नंबर ही कहिए, क्योंकि इंटीजर्स जो पॉजिटिव होते हैं वो होल नंबर के ही इक्विवेलेंट में आते हैं। ठीक है, तो P/Q के रूप में ऐसी संख्याएं जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और दोनों के दोनों कहां से होंगे, होल नंबर से होंगे, उनको हम क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन कह रहे हैं। जबकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में वे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में कहेंगे और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, और P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स रहेंगे। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 मैंने लिया, 2/3 इज ए फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन माइनस के 2/3 लिया, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ऑब्वियसली बात है कि फ्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शन जो है वो छोटे पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि ये केवल होल नंबर पर डिपेंड करते हैं, और इंटीजर्स होल नंबर से भी बड़े हैं, और इंटीजर्स पर डिपेंड करती है रेशनल नंबर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि ईच फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर तो है, लेकिन ईच रेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरी टू बी ए फ्रैक्शन। ओके, तो पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो अंतर मैं कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्या कहने जा रहा हूं। सेकंड जो डिफरेंस है वो है ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को होने का। जैसे 3, केवल 3 मैंने लिख दिया, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। 3 कोई भी फ्रैक्शन नहीं है जब तक कि नीचे अगर 1 है, 3/1 मैंने इसको लिख दिया, ये फ्रैक्शन नहीं है। एक्चुअली ये पूरी संख्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन जो है वो पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट। ठीक है, यानी कि 3/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये इस टाइप की चीजों को ही हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, जो पार्ट होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, जबकि यहां पर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, क्लियर है वाली बात। तो ये दो बातें आपको फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के डिफरेंस के रूप में जरूर याद करनी है और समझनी है। हमने आपको बता दिया कि जहां फ्रैक्शन से काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास नहीं आ पा रही थी, तो इसके लिए हमने क्या तैयारी की थी कि हमने परमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर्स को पढ़ा था। अब देखिए नोटेशन की बात करते हैं। रेशनल नंबर्स को नोटेट कैसे किया जाता है, वही जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका नोटेशन है रेशनल नंबर का। P/Q के फॉर्म में ही रेशनल नंबर को लिखा जाता है, जहां इसको मैंने कहा है अंश यानी कि न्यूमरेटर, और इसको कहा है मैंने हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो ये आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, फ्रैक्शन के रूप में वही चीज़ें चलती हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करता हूँ मैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलते हैं कि क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या दोनों के दोनों नेगेटिव हों। तो ये इस टाइप के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने इस तरह से लिख दिया संकेत में। तो इस टाइप की जो भी परमेय संख्याएं होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, पूरी बात लिख देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, -2/3 माइनस का i। ठीक है, ये भी कैसा है, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, धनात्मक परमेय संख्या है। या 5/4 या 3/2, ये सब कैसे हैं, ये सब धनात्मक हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या तो ये हो जाए इस तरह से, या ये हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा जैसे ही कोई हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाएगा, ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ तो -2/3 हो गया, या 5/-3 हो गया। ठीक है, ये सब के सब कैसे हैं, ये ऋणात्मक हैं। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा एक नोट के रूप में कि जीरो शून्य कैसा रेशनल नंबर है। शून्य एक रेशनल नंबर है या नहीं, पहले तो यही बताइए कि यस शून्य एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, 0 रेशनल नंबर है या नहीं, बिल्कुल है, 0 रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर्स के बीच का हिस्सा है आपका 0। क्लियर है वाली बात। ना तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सब लोग। ओके, चलिए इसके बाद में मैं बात करता हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म की। रेशनल नंबर्स का जो सॉल्यूशन किया जाता है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, बिल्कुल भिन्नों की तरह से किया जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस वहां पर चिन्ह माइनस का नहीं होता, यहाँ पर चिन्ह माइनस का भी मिल जाता है। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। मानक रूप कहते हैं इसको, मानक रूप। मानक रूप का क्या मतलब है, मानक रूप का मतलब है कि उसमें से अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आपको मिल पा रहा है तो उस फैक्टर को हटा देंगे, यानी मासा को हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 6/18 है, अब आपको दिख रहा है कि 6 और 18 में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो उसको हटा दीजिए। 6 से 1, 6 से 3, यानी 1/3, यानी 6/18 जो है वो 1/3 के इक्वलेंट है, बराबर ही बात लिखी हुई है। ऐसे ही मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, तो ये 12/36 हो गया। 12/36 या 6/18 या 1/3 बराबर हैं, लेकिन अब आप 1/3 से ज़्यादा शॉर्टेस्ट नहीं कर सकते, उसको छोटे और नहीं कर सकते। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 36/-12, बदलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, मान लीजिए 5/-45, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। थर्ड क्वेश्चन मैंने दे दिया माना इसके 21/7, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। फोर्थ मैंने आपको दे दिया मान लीजिए 84/6, तो इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो आप बदल सकते हैं इजीली, जो भी इन दोनों का मासा होगा, या अपने आप देखिए किस किस टेबल में आते हैं। 12 जो है और 36 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, उससे काटते चले जाइए। ओके, तो लोएस्ट रूप में उसको ले आइए, लोएस्ट फॉर्म में उसको ले आइए, वही उसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। चलते हैं इसके अब नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करता हूं मैं रेशनल नंबर्स की तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे। यही चीज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये चीज मैंने फ्रैक्शन में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे यहाँ बताना है। यही चीज वहाँ फ्रैक्शन के लिए भी लागू होती है। जब 2 फ्रैक्शन को तुलना करना है, कंपेयर करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वो हम इसी मेथड से करेंगे। यहाँ पर भी वही मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि 1/2 और 2/5, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुझको ये वाला साइन या ये वाला साइन लगाऊं, कौन सा लगाऊं, ये पता करना है। तो कंपटीशन लेवल की कुछ ट्रिक्स इसकी होती हैं, वो आपको आगे चल करके बताएंगे। फिलहाल आप जनरल वे में जानिए कैसे इसको करना है। 2 और 5 दोनों का एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आएगा 10, तो इसके नीचे भी लिखिए और इसके नीचे भी लिखिए। 2 से 5 टाइम जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे कि फ्रैक्शन में सॉल्व करना सिखाया था। इसको भी 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो आपने क्या कर लिया, बेस जो आधार था नीचे वो एक जैसा कर लिया, यानी कि जो डिनोमिनेटर था वो सेम कर लिया, हर कोई एक समान कर लिया बाई एलसीएम।
अब 5/10 ये लिखा हुआ, 4/10 ये लिखा हुआ, कौन बड़ा है कौन छोटा है अब आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि नीचे वाली संख्या बराबर है, 5 बड़ा है 4 से, तो इसकी तरफ ये लग जाएगा। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। क्लियर वाली बात। इसका मतलब क्या मेथड मैंने बताया कि नीचे वाले जो हर होंगे उन डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेना है आपको, एलसीएम ले लेना है। अब एक और एग्जांपल देखिएगा जरा, मैंने लिखा 2/-7 और 1/2, इसके लिए बात करनी है। तो पहली बात तो माइनस का गुणा कर लीजिए, इसको माइनस इसको प्लस, इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर वाली बात। तो अब नीचे हो गए 7 और 2, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे 14 आएगा, इधर भी 14 और इधर भी 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, माइनस का 4 ये हो गया, 2 7 जा 7 1 जा 7 ये हो गया। ठीक है, तो नीचे अब आपका देखो डिनोमीटर हो गया सेम, डिनोमीटर सेम हो गया, तो अब आपको कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। माइनस की संख्या छोटी होती है ऑब्वियसली बात है, प्लस की बड़ी होती है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये आंसर हो गया। क्लियर ना ये वाली बात, यानी कि 2/-7 और 1/2 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर। तो चलिए, और वैसे भी दिख रहा था माइनस की संख्या थी ये पूरी की पूरी, तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि प्लस वाली संख्या उससे बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये तो रहा कंपेयर करने का। अब चलिए बात करते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की कि दो संख्याओं के बीच में और अधिक रेशनल नंबर्स को हम कैसे लेकर के आएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। दो मैंने संख्या ली है, एक ली है 3/5 और एक ली है 1/2। इनके बीच में नई परमेय संख्याओं को आपको इंक्लूड करना है, क्या हो सकता है क्या नहीं। देखिए, जैसे अगर मैं बात करता 3 और 1 के बीच में कोई संख्या बताइए, तो आप कह सकते थे कि 2 आ जाएगी। क्या मैं पूछूं आपसे कि दो संख्याओं को, दो पूर्ण संख्याओं को बताइए, तो दो पूर्ण संख्या नहीं आप बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि एक ही पूर्ण संख्या उनके बीच में आती है। ऐसे रेशनल नंबर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो रेशनल नंबर में कितनी संख्या आएंगी, इस बात के लिए हमको कंपेयर करना जो हमने सीखा है, तुलना करना सीखा है, वही आवश्यक है। सबसे पहले नीचे बेस को बराबर कर लीजिए और फिर संख्याओं को उठा लीजिए। यहाँ मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करके उसको कुछ भी बना सकता हूँ नीचे रेशनल डिनोमिनेटर को, हर को। मान लीजिए मैं 10 बनाना चाह रहा हूँ, तो 2 से ही मल्टीप्लाई मैं इसको कर दूंगा और 2 से ही मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा, तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई नीचे 10 बनाने के लिए, तो 5 ये हो जाएगा, यानी 6/10 और ये हो गया 5/10। तो इनके बीच में अब आपको कोई भी रेशनल नंबर मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिल रही होगी। क्लियर ना ये वाली बात। लेकिन अगर मैं इसको और बनाना चाहूँ, मान लीजिए कि मैंने और 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 50 बना दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके 50 बना दिया, तो ये हो गया 30/50 और ये हो गया 25/50। अब आपको दिख रहा है कि इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। अब आपको दिख रहा है इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, यानी कि मैं 26/50, 27/50, 28/50, 29/50 इन संख्याओं को इसमें मिक्स कर सकता हूँ। क्लियर। तो जब भी आपको कभी भी दो इस तरह की संख्याओं के बीच में अगर लेना पड़े, तो आप इसी तरीके से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि -3/5 है और -1/3 है, इनके बीच में आपको परमेय संख्या को लेके आना है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी जैसे आप चाहें। मान लीजिए 30 बनाना चाहो, नीचे 30 बना लो। मैं 15 बना रहा हूँ, तो 15 में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/15 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5/15। ठीक है। अब इनके बीच में आपको संख्या दिख रही है, -5 से -9 के बीच में क्या क्या आता है, तो -6/15, -7/15, -8/15 और ये आपका -9/15 था। तो ये 3 जो हैं वो -3/5 और -1/3 के बीच की क्या हो गई, परमेय संख्याएं हो गई। क्लियर वाली बात। तो एक मेथड तो ये हो गया कि हमको नीचे डिनोमिनेटर जो भी होगा उसके आधार पर इन चीज़ों को कर लेना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए एक बात और सुनिए ज़रा, क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है और वो है -1 और 0। ठीक है। -1 और 0 के बीच में मुझको 5 परमेय संख्याएं लेनी है, 5 परमेय संख्या। अब -1 से 0 के बीच में 5 परमेय संख्या कहाँ से लेकर के आएंगे, तो आप इसको 10 के डिवाइड में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। 10 के डिवाइड में आप डिवाइड कर सकते हैं। 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये -10 हो गए। ठीक है। और -10 ही यहाँ आएगा। क्लियर। ऐसे 10 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड इसको किया तो ये 0 हो गए और नीचे 10 रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। केवल मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको इस तरह से। ठीक है। ये 0 ही रहेगा। अब आपको दिख रहा है कि 0 से लेकर के और -10 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। क्या क्या हैं, -10/10 तो था ही, -9/10 आएगा, -8/10 आएगा, -7/10 आएगा, -6/10 आएगा और ऐसे करते करते -1/10 तक। ये सारे नंबर्स क्या हो गए, इसके बीच की संख्या हो गई। अब आपको तो केवल 5 लेनी थी, तो आप 5 ले लीजिए इसमें से।
क्लियर है वाली बात। तो आपको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा से आप ऊपर नीचे करके उसका बेस बना लीजिए, उसका आधार बना लीजिए, उसका हर बना लीजिए उतना, और उसके आधार पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझको एक और एग्जांपल समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास माइनस का 2 और माइनस के 1 है, माइनस का 2 है और माइनस के 1 है, उनके बीच में मुझको 5 चाहिए। ठीक है, 5 चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ या 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ अपॉन में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मुझे बटे में हर में अंतर लेकर के आना है, तब उसमें हम चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे ज़रा बताइए ज़रा। मैंने मान लीजिए इसको 10 बना रहा हूँ, नीचे 10 बना रहा हूँ, तो 10 नीचे बनाने का मतलब हो जाएगा 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 10 से ही ऊपर मल्टीप्लाई। तो सेम काम मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से सवाल पर कोई प्रभाव नहीं आया, क्योंकि जिस संख्या से आपने गुणा करा उसी संख्या से भाग कर दिया, जिस संख्या से गुणा करा उसी संख्या से भाग कर दिया। सवाल बन गया आपके पास माइनस के 20/10 और ये बन गया माइनस के 10/10। अब आपको दिख रहा है कि -10 से लेकर के और माइनस के, क्योंकि नीचे वाली चीज़ तो सेम हो गई, अब तो केवल ऊपर वाली कंपैरिजन करनी है। तो -10 से माइनस के 20 तक जाने में बहुत सारी संख्याएं, यानी कम से कम 9 संख्याएं तो आएंगी ही बीच में। आपको क्या चाहिए, केवल 5 चाहिए। तो 5 चाहिए तो माइनस के 20/10 से आपको क्या करना है, माइनस के 19/10, माइनस के 18/10, माइनस के 17/10, बहुत सारी संख्या आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि माइनस के 4/5 है, ठीक है, और माइनस के 2/3 है। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं क्लास 7th के। तो माइनस के 4/5, माइनस के 2/3, इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या चाहिए, 5 चाहिए मुझे। मैं नहीं बना रहा 15, मैं तो कुछ और बनाना चाह रहा हूँ। मैं तो बनाऊंगा इसको 30 बनाऊंगा, तो 30 बना लीजिए। तो 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया, और यहाँ 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया। सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, सवाल अभी भी वही लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में अब मैं बात कर रहा हूँ माइनस के 24/30 और माइनस के 20/30 की। ठीक है, तो देखो अभी भी देखो 5 नहीं मिल रही हैं, अभी भी 5 नहीं मिली, 5 नहीं मिली, तो क्या कर सकते हैं अभी हम, अभी और बड़ा कर सकते हैं इसको। जितना बड़ा नीचे आप करते चले जाएंगे, मान लीजिए कि अब मैंने और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 60 तक लेके चला गया, 60 तक लेके चला गया, तो ये बन जाएगा माइनस के 48/60 और ये बन जाएगा आपका माइनस के 40/60। अब देखो पहले केवल 4 आ रही थी, अब इसमें 8 आ गई। अब इसमें 8 आपके पास क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स आ जाएंगे बीच के। आपको 5 चाहिए, 5 ले लीजिए, 47 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपके समझ में ये क्वेश्चंस आ गए हैं, और अब आप बीच में से कोई भी संख्याओं को ले सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है वाली बात। अब आपको समतुल्य परमेय संख्या भी आ गई, और इनका जोड़ना घटाना बिल्कुल सेम फ्रैक्शन के तरीके से है, जैसे कि माइनस के 3/5 प्लस के 7/2। तो बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह से आपको एलसीएम लेना होगा, वही काम करना पड़ेगा। एलसीएम आपका 10 आ जाएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा तो 5 7 जा 35, और इस तरीके से उसको माइनस कर लेंगे, 29/10 इसका आंसर आ गया ना। तो सेम है बिल्कुल, इनके मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस और माइनस सब के सब क्या हैं, सेम है, क्योंकि वहाँ पर केवल नेगेटिव साइन नहीं आता था, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन भी देखने को मिल सकता है। तो बस माइनस वाली संख्याओं को आपको अच्छे से करना है, सॉल्व करके भी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, 5/4 प्लस माइनस के 11/4, 5/3 प्लस 3/5 ये फर्स्ट। थर्ड, चलिए मैं नंबर नहीं डाल रहा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बस। माइनस के 3/-11 प्लस 5/9। फोर्थ की बात करें तो माइनस के 2 होल, देखो यहाँ होल में भी इसी तरह से लिखी जा सकते हैं, प्लस 4 होल 3/5। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन नहीं है, आपको एक बार माइनस लगाना है इन सब में, एक बार मल्टीप्लाई लगाना है, एक बार डिवाइड लगाना है, सबको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और चलिए 5वां भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक माइनस के 4 और डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, आप चेंज करेंगे सारी चीज़ों को, तो ये कई सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, साथ ही साथ में मैं कुछ और क्वेश्चन इस टाइप के भी दे देता हूँ। चलिए दे दूँ यहाँ 5/3 और 2/5 ये ले लिया मैंने, और 5 दीजिएगा। ठीक है, बीच में 5। ठीक है, 5 परमेय संख्याओं को आपको इंक्लूड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो माइनस का 4 और ले लीजिए आप 3। ठीक है, इनके बीच में 5 परमेय संख्याओं को इंक्लूड करिए।
तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये था आपका रेशनल नंबर के बारे में सारी चीज़ें। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को भी आप इसी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो होल नंबर्स में हमने पढ़ाई हैं उनको भी आप अपने आप लागू करके देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। खुद से करके देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। मैं केवल डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ, बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कहाँ क्या कमियाँ आती हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। रेशनल नंबर आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हैं आपको डिफरेंट टाइप के टेलीग्राम चैनल्स, टेलीग्राम ग्रुप और अपने न्यू चैनल के बारे में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। संडे वार्ता एक सीरीज हम लेकर के आते हैं, तो हर संडे को लाइव सेशन में आप हमसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं जो आपका कैरियर से हो या एकेडमिक से हो या आपके मोटिवेशनल से जुड़ा हुआ हो। साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं अपने चैनल के बारे में। आपका अपना चैनल है और इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। इसी प्रकार से अपना प्यार, ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बांटते रहिए। घर पर सुरक्षित रहिए। स्टडी होम, स्टडी हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।